गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ने वाले हैं हिंदी संचिता बुक में चैप्टर नंबर 15 थॉमस अल्वा एडिसन। इसमें सभी बच्चे जो है नए शब्द लिखेंगे। कल भी हम बताए थे, डेली बोलते हैं क्या, खोजो, खोजो का तलाश, विभिन्न तरह तरह के उपकरणों, सामान। इसी तरह से नए शब्द में जितने सारे शब्द हैं लिखें और लर्न करें। तो हम लोग जो है अभी तक पढ़े थे थॉमस अल्वा एडिसन से संबंधित चैप्टर में क्या कि जब शुभम का बर्थडे है, शुभम का जन्मदिन है, तो वहां पर नाना जी गए हुए हैं और नाना जी थॉमस अल्वा एडिसन जो वैज्ञानिक है इसके बारे में बच्चों को सुनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है जिद करने लगते हैं। सभी बच्चे जो है पेज नंबर 118 को देखें। जैसा कि अंधेरा होता है जन्मदिन पर और नाना जी बोलते हैं क्या, सबसे ऊपर देखिए लाइन पेज नंबर 118 का, क्या कि बच्चों क्या तुम जानते हो कि जिस अंधेरे में हम सभी परेशान हो जाते हैं उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था? नहीं नाना जी, आप हमें उस वैज्ञानिक के बारे में बताइए ना। बच्चे जिद करने लगते हैं। नाना जी फिर क्या करते हैं, हंस करके कहते हैं ठीक है तो सुनो बच्चों, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन था जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को अचंभित कर दिया। दुनिया को अचंभित कर दिया, दुनिया को क्या कर दिया, तो आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, अचंभित करने का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित कर देना, हैरान कर देना। ठीक है, तो जब वह बल्ब का आविष्कार किया, सोचिए कि जब यह लाइट पहली बार आया होगा जो कि अंधेरे को मिटाता है, तो सचमुच का कितना हैरानी हुई होगी सभी को, कितना जो है सब आश्चर्यचकित हुए होंगे कि यह कैसा चीज आ गया। ठीक है, तो यह काम किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। फिर नाना जी बोलते हैं क्या कि बच्चे हैरान होकर के नाना जी की बात सुन रहे थे। नाना जी ने आगे बताया, क्या बता रहे हैं नाना जी, देखिए, एडिसन के आविष्कारों के कारण ही विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल गई। यानी कहने का मतलब नाना जी कह रहे हैं क्या कि एडिसन ने सिर्फ बल्ब ही नहीं बनाया, बल्ब के अलावा भी कुछ उसने चीजें बनाई है और जिससे क्या हुआ, पूरे विश्व को, एक देश को नहीं, एक राज्य को नहीं, बल्कि पूरे विश्व को, विश्व मतलब क्या, पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया को जो है कुछ उपयोगी चीजें मिल पाई। परंतु दूसरी तरफ हम यह भी देखेंगे, यह भी जानेंगे कि बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब तक हमारे सामने कठिनाइयां नहीं आती हैं, जब तक क्या होता है, हम सरल रास्ता पर चलते हैं, बने बनाए रास्ते पर चलते हैं, तब तक क्या होता है, तब तक हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। जो भी मनुष्य सफल हुआ है, जो भी मनुष्य सफल मुकाम पर पहुंचा है, या हम कहेंगे कि वह उसने अपने लाइफ में, अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, निश्चित रूप से वह जो है बहुत सारी कठिनाइयों, बाधाओं,
विघ्नों से जूझ करके आगे बढ़ करके उससे उपलब्धि को पाया है। तो यह बात जो है थॉमस अल्वा एडिसन के साथ भी लागू होती है, थॉमस अल्वा एडिसन के साथ भी थी। यह कहानी नाना जी जो है बच्चों के साथ शेयर इसलिए करते हैं कि बच्चे, आप तो बच्चे हो, आपके सामने भी तरह तरह की कठिनाइयां आएंगी। यह आपको सूचित किया जा रहा है कि आप उन कठिनाइयों से जो है इस कहानी के माध्यम से, इससे यह जो है सच्ची घटना या कोई कहानी बनी, यह बनावटी कहानी नहीं है, इसलिए इस पर अच्छी तरह से इसे समझें, इसको पकड़ें और अपने मन में यह विचार लाएं, अपने मन में यह ठाने कि हमको भी कठिनाइयों से जूझना है, कठिनाइयों से लड़ना है और कुछ इसी तरह से कर गुजरने के इरादे से हमें आगे बढ़ना है, ये मन में रख के चलना है। तो नाना जी बता रहे हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन को बाल्यकाल में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब एडिसन ने स्कूल में दाखिला लिया तब उसके पास किताबें नहीं थी। सोचिए जरा, कम से कम आपके पास तो किताबें होती है। अल्वा एडिसन के पास तो किताबें भी नहीं थी, बुक्स वगैरह नहीं थे पढ़ने के लिए। फिर क्या हुआ, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। इतना ही परेशानी नहीं हुई, सिर्फ किताबें ही नहीं थी ऐसी बात नहीं है। और देखिए उसके साथ क्या घटना घटी है। इतना ही नहीं, स्कूल की फीस न भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। यानी थॉमस अल्वा एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वह फी नहीं भर पा रहा था, उसके पेरेंट्स फी नहीं भर पा रहे थे, फी नहीं दे पा रहे थे, है ना। उसकी माँ ने उसे घर पर ही पढ़ाने का निश्चय किया। चूंकि वो फी नहीं दे पा रही थी, इसलिए वह सोची कि मैं अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाऊंगी। और उसने हार नहीं मानी। जो महापुरुष होते हैं, जो होनहार होते हैं, वह कभी हार नहीं मानते हैं। वह बाधाओं से जूझते रहते हैं, वह बाधाओं से लड़ते रहते हैं, वह तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि उन बाधाओं पर वह विजय हासिल नहीं कर लेते हैं। जब एडिसन मात्र 12 वर्ष का था तो उसने रेलगाड़ी में अखबार और अन्य खाने पीने का सामान बेचना शुरू कर दिया था। देखिए, अखबार बेचना रेलगाड़ी में, कुछ ऐसा ही सामने यह चित्र नजर आ रहा है जैसा कि APJ अब्दुल कलाम के साथ हुआ था, है ना। वो भी अखबार बेचे थे, आप जानते होंगे। इस प्रकार नाना जी अब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि असफलता उसे रोक न सकी। वह असफल रहा, वह पढ़ नहीं पा रहा था, अखबार बेचने का काम किया, लेकिन इन जगहों पर वह असफल रहा, लेकिन असफलता उसे रोक नहीं पाई। वहां भी क्या हुआ था, वहां भी उसने स्टेशन की बैगेज कार में अपनी रसायन प्रयोगशाला खोल रखी थी। देखिए, असफलता उसे रोक न सकी थी, है ना। वह जो है क्या किया था, तो रेलगाड़ी में अखबार बेचने का काम किया था और स्टेशन पर उसने क्या किया था, बैगेज कार में अपनी रसायन की प्रयोगशाला और स्वयं का एक छापाखाना खोल रखा था। रसायन की प्रयोगशाला, प्रयोग करने का जगह, जहाँ पर कि वैज्ञानिक जो है प्रयोग करते हैं, है ना। कुछ ऐसा ही छोटी सी प्रयोगशाला वह जो है वहाँ पर स्टेशन पर जो है खोल रखी थी उसने। और एक छापाखाना भी खोला था जहाँ की छपाई किया जाता था, प्रिंट किया जाता था, है ना। जैसे ये प्रिंट करके बना है कागज, उसी तरह से वह प्रिंट खोल रखा था जहाँ की प्रिंटिंग हो सके, छापा जा सके, है ना, जो लिखा गया है उस चीज को, ताकि दूसरे जो है उसे पढ़ सके। तो वह एक छापाखाना खोल दिया था और प्रयोगशाला भी खोला था, जहाँ पर कि वह 2 चीज़ों को मिला करके, 3 चीज़ों को मिला करके, नए नए चीज़ों को मिला करके नई नई खोजें किया करता था। और चूंकि वह रेलवे स्टेशन पर रहता था
तो रेलवे स्टेशन पर रहने के कारण उसे हर समय शोरगुल सुनना पड़ता था। आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर कितना हल्ला होता है, चारों तरफ से जो है वहां पर क्या आते हैं, तो यात्री आते हैं, यात्री उतरते हैं, चढ़ते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो है वह जगह होता है क्या कि विभिन्न जगहों से जो है यात्री ट्रेवलर्स आते हैं, वहां पर चढ़ते हैं, उतरते हैं। ट्रेन की सीटी, ट्रेन की आवाज, इंजन की आवाज, कई तरह की जो है गाड़ियां आती है। तो कहने का मतलब कि स्टेशन या बस स्टैंड हो, है ना, क्या है, यह पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर निश्चित रूप से शोरगुल होगा ही। तो शोरगुल उसे सुनना पड़ता था, जिसके कारण उसके कानों में खराबी आ गई थी। और इसके बाद भी वह घबराया नहीं। इसके बाद भी क्या होता है, वह घबराता नहीं है और किस तरीके से जो है वह प्रयोग करते रहता है ना, बिना घबराए हुए। परंतु यहाँ भी एक के बाद एक बाधाओं और मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसे रेलवे स्टेशन से भी हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रयोगशाला के रसायनों के साथ साथ प्रयोग करते समय यहाँ आग लग जाती है और फिर एडिसन ने अपनी क्या करते हैं, प्रयोग फिर भी वह जारी रखता है। वहां पर आग लग गई थी रेलवे स्टेशन पर, जो खोला था ना क्या, रसायन की प्रयोगशाला और छापा खाना, वहां पर अचानक जो है किसी न किसी तरीके से आग लग गई। लेकिन यह बच्चा जो है हार नहीं माना, फिर भी अपना कार्य जो है जारी रखा। और इस प्रकार आगे क्या होता है ना, हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही डियर्स, धन्यवाद।